चलिए आज हम लोग बात करेंगे सीपीयू रिवीजन सीरीज हमारी जो चल रही थी वो उसका पार्ट सेकंड देखो। तो यार ये जो रिवीजन सीरीज है ये आप CHSL के लिए भी और प्लस ये आप CGL के लिए भी ठीक है देख सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि भाई केवल ये सीपीयू के लिए ये स्पेशल ठीक है। दो यार आज हम लोग बात करेंगे कि तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अब फिगर ठीक है चार साइड से गिरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल ठीक है। और इन चारों साइड का जो सम होता है वो 360 के बराबर होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ABC और D है तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D ये कितना होता है 360 के बराबर। तो अब देखो इसके कई टाइप होते हैं क्वाड्रिलेटरल के। एक पहला हमारा जो टाइप है पैरेललोग्राम ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इसकी जो समांतर चतुर्भुज में प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है। जैसे ये अगर साइड A है तो ये भी A होगी, मतलब अगर ये 10 मीटर है तो ये भी कितनी होगी 10 मीटर होगी। अब देख रहे हैं अगर मान लो 20 मीटर है तो ये भी कितनी होगी 20 मीटर, मतलब आमने सामने की साइड बराबर होती है ठीक है, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। और इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ठीक है, मतलब ED की लंबाई EB की लंबाई के बराबर होगी, ऐसे ही AE की लंबाई CE की लंबाई के बराबर होगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है। अब देखो इसका जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। देखो अब जैसे इसी में क्या करते हैं, ऐसे बेस ड्रॉ कर दे ठीक है, ये ऐसे बेस ड्रॉ कर दे ये, तो ये A इंटू H हो जाएगा ठीक है। अगर हम लोग इस पर अगर हम लोग क्या करते हैं 90 का एंगल बना देते हैं तो ये हो जाएगा B इंटू H ठीक है। तो जिसका एरिया होता है वो A इंटू H इक्वल टू B इंटू H। पेरीमीटर आपको पता ही है, पेरीमीटर बेसिकली देखो आपको पता होना चाहिए चारों जो जितनी भी साइड्स होती है मतलब सम होता है वो पेरीमीटर के बराबर होता है। तो A है प्लस A कितना हो जाएगा 2A, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। ऐसे ही B है प्लस B है कितना हो जाएगा 2B ठीक है। तो यहाँ पर 2A प्लस 2B हो गए बेसिकली, तो दो का कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा A प्लस B, समझ आए आप। अब बात करते हैं यार D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसका जो डायगोनल होता है इसको बोलते हैं D1 इसका D2, तो इसका D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर जो सम होता है वो होता है 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसमें एक प्रॉपर्टी है देखो, अपोजिट साइड्स में क्या होते हैं इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं ठीक है। अपोजिट साइड वाली प्रॉपर्टी तो बता दी मैंने, ये अपोजिट एंगल्स होंगे क्या होंगे इक्वल होंगे, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। और इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है कि इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, यानी एंगल A प्लस एंगल D ये क्या इसकी वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री, और एंगल B प्लस एंगल C इसकी वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री, ये चीज़ आपको याद रखनी है ठीक है। और ये प्रॉपर्टी बता चुके हैं डायगोनल क्या होते हैं दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स होते हैं जो पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये और ये एरिया क्या होगा बराबर होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अ पैरेललोग्राम एंड ए रेक्टेंगल हैव इक्वल एरियाज इफ़ दे आर ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन्स ठीक है। अगर सेम बेस सेम और पैरेलल लाइन्स के बीच में ठीक है आपके हाँ पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल है तो इनका जो एरिया होगा वो क्या होगा सेम होगा, इस याद रखनी है आपको। चलिए बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी हमारी रोम्बस। रोम्बस भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है तो सारी जो प्रॉपर्टी पिछले हमने इसमें बताई है इस पर अप्लाई होंगी ठीक है। और देखो रोम्बस क्या होता है, इसमें सारी साइड्स इक्वल होती है ठीक है, ये चीज़ रखना है। ये सारी साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में क्या होता है आमने सामने साइड इक्वल थी। और देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, बिल्कुल प्रॉपर्टी लगेगा अप्लाई होगी ठीक है। आमने सामने साइड तो इसमें सारों साइड इक्वल, तो प्रॉपर्टी कोई मतलब ज़्यादा है नहीं ये चीज़। अब देखो रहा इसमें जो इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं किस एंगल पे राइट एंगल पे, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आपका एक इसमें देखो आपका जो स्क्वायर होगा ना इसके भी डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करेंगे, मतलब इसका मतलब जो भी है इसकी भी चारों साइड बराबर होंगी, वो एक दूसरे को क्या करेंगे 90 पे डायगोनल उनके 90 पे बाइसेक्ट करेंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है ठीक है। तो चारों साइड आपकी रोम्बस की बराबर होती हैं या स्क्वायर की ठीक है।
अब देखो एरिया क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2, पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, ठीक है। यानी इसको पहले को D1 मान लेंगे, इसको D2 मान लेंगे, तो हाफ D1 इंटू D2। इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो देखो अब इसकी अगर मान लो साइड निकालनी है, क्या निकालनी है, साइड, तो A इक्वल टू हाफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। बाकी आप देखो पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज़ कर सकते हैं इस पर, ठीक है। अभी एक मैंने ट्रिपलेट का शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। तो आप इस पर पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज़ करके या पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे फार्मूला को रटने की जरूरत ऐसा नहीं है, बट याद रखोगे तो अच्छी बात है। पेरीमीटर क्या होता है यार, पेरीमीटर मैंने बता रखा है, चारों साइड का क्या होता है, सम होता है, मतलब जितनी भी साइड है वो बेसिकली उसका सम। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 1 2 3 4 है, तो बस 4 हो गया। अब एक प्रॉपर्टी हम लोग पिछले वर्ष से पढ़ के आए हैं, पैरेललोग्राम की 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो यहाँ पर b की जगह a लिख दो, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2 दूनी 4a स्क्वायर। तो मतलब क्या है, जितनी भी प्रॉपर्टी आपकी पैरेललोग्राम की होगी सब इसमें अप्लाई होंगी। और एक प्रॉपर्टी इसमें इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ, डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब होता है ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होंगे, ठीक है। और किस एंगल पे करते हैं, 90 डिग्री पे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यार ट्रेपेजियम की, ठीक है। ट्रेपेजियम क्या होता है, देखो क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, एक पेयर इक्वल, एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है, इक्वल नहीं पैरेलल होता है, ठीक है। समझ मेरी बात, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेपेजियम। अगर एक पेयर पैरेलल है और अपोजिट जो, ठीक है, बचे हुए साइड से वो इक्वल हो जाएं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन गया, तो इस सामने वाली साइड अगर ए है, ये अगर पूरी साइड ए है तो इतनी पार्ट ए हो जाता है, ठीक है। ये चूँकि पूरा पार्ट बी था, तो इतना पार्ट निकालने के लिए बी माइनस ए बटे 2 कर लेंगे, ठीक है, इतना पार्ट निकालने के लिए। ये चीज़ याद आपको आनी चाहिए, ठीक है। और इसका जो एरिया होता है बेसिकली हम लोग इसको पढ़ते हैं हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। तो देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी इंटू हाइट, बस एरिया हो गया हमारा। चलो बात करेंगे यार रेक्टेंगल की, ठीक है। तो रेक्टेंगल क्या होता है, इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो रेक्टेंगल भी भैया एक पैरेललोग्राम है, तो सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ठीक है, पैरेललोग्राम की। अब देखो इस पर खास प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि इस देखो इसके सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका जो एरिया होगा वो L इंटू बी होगा। और पेरीमीटर आपको पता ही यार, ठीक है, 2L हो जाएगा और प्लस बी 2b, क्यों, चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। चारों साइड इक्वल, सॉरी, चारों साइड का सम होता है वो पेरीमीटर होता है। और इसका जो डायगोनल होता है वो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट पे, क्यों यार 90 डिग्री का एंगल है, तो इसमें क्या होगा, डायगोनल होगा ये और ये, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग निकाल लेंगे। तो हाइपोटेनस का क्या होता है, बेस का स्क्वायर L स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसमें ये कहता है एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, ठीक है। तो ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये अब चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो एक चीज़ आपको याद रखना, आयत और वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है, या डायगोनल होते हैं, इक्वल होते हैं। आयत और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। रोम्बस और स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, इसे याद रखना, ठीक है। और जो रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस की बात कर, ठीक है, पिछले जो हम लोग पढ़ गए हैं रोम्बस पे, ठीक है। रोम्बस है, इसके जो डायगोनल होते हैं, इसके जो ये वाले एंगल होते हैं, इनको क्या करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये भी आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो देखो डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब बात करते हैं देखो स्क्वायर की, ठीक है। स्क्वायर क्या है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, सारी प्रॉपर्टी वही फॉलो करेगा, ठीक है। अब इसमें सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसका जो एरिया होता है ए स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2, यानी डायगोनल का स्क्वायर बटे 2। पेरीमीटर क्या होता है, 4a होता है, ठीक है, 4 इंटू साइड। और डायगोनल क्या होता है, a√2, क्यों, ये 90 का है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो बस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर। डी की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो √2a, एक स्क्वायर से ए बाहर आ जाएगा, ठीक है। डायगोनल्स, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड
बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है। तो इक्वल भी हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, और किस पे करते हैं, राइट एंगल पे करते हैं। आखिरी तो प्रॉपर्टी वहीं जो बची है वो है काइट की, ठीक है। काइट क्या होता है, देखो इसमें 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये ए बी और सी डी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऐसे ही बी सी और सी डी आपस में इक्वल होती है, ठीक है। और इसमें से एक पेयर होगा वो इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल टू डी होगा। यहाँ से हमने पढ़ा है ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए डी होगा, और बी सी इक्वल टू होगा सी डी। तो ये 3 प्रॉपर्टी है आपको काइट की। ओके, अगर यार दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो और उसको यार शेयर जरूर करें, ठीक है। जितना आप शेयर करोगे यार उतना ही ये वीडियो, ठीक है, जाएगा लोगों तक। कंटेंट अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो और भी शेयर करेंगे, ठीक है। ओके बाय।